हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज जितने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आज है पार्ट 2 सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस को जो कि आपके बीएससी एग्जाम में सीधा सीधा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से पहले अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाके देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। और एक टॉपिक और है जो कि है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? देखिए, पोलर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पोलर फॉर्म क्या होती है? देखिए, पोलर फॉर्म हमारे पास होती है z बराबर x प्लस आई वाई। ये हमारी पोलर फॉर्म होती है जहां पर ये i हमारा आयोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू r cos थीटा होता है और y का वैल्यू हमारे पास r sin थीटा होता है। ठीक है, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम दोनों का वर्ग कर दें, कैसे? देखिए, इसका एक्स स्क्वायर का भी कर दिया, देखिए एक्स स्क्वायर का भी कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर का भी कर दिया, तो हम देख सकते हैं इधर आर स्क्वायर का हो जाएगा और इधर कॉज स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्राप्त होगा हमको। तो 1 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक सूत्र हमारा ये हो गया, ये आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 2 को डिवाइड दे दें इक्वेशन 1 से, कैसे? देखिए दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन 2 जो है हमारे पास बाई अपॉन एक्स बराबर इस प्रकार आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। इधर देखिए आर से आर चला जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा हो जाएगा और इधर बाई अपॉन एक्स। तो हमें थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त होगा? देखिए, थीटा का वैल्यू अगर हम निकालें तो टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स में चला जाएगा, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्राप्त होगा। ये हमारा एक सूत्र है। ठीक है, कितने हो गए ये देखिए, ये आपको लर्न करने हैं। कितने हो गए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है, इसमें x का वैल्यू किस प्रकार टूटता है, y का वैल्यू किस प्रकार टूटता है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर के बराबर होता है। और इक्वेशन 2 को ये छोड़िए, इसको छोड़िए, आप डायरेक्ट इतना याद रखिए कि जो हमारा थीटा होता है वो बराबर होता है टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स के। इस तरीके से आगे देखते हैं। और एक चीज आपको और याद करनी है, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कौन सा? ये वाला। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये खुलता है किसमें? एक्स प्लस आयोटा बाई में और एक्स माइनस आयोटा बाई में। ये आपको बिल्कुल रट लेना है, ये 12th लेवल की चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको 2 मिनट में ये समझा दिया। ठीक है, ये देखिए, बस इसका ट्रिक क्या है आप याद रख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का तो सूत्र पता है आपको, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई होता है। लेकिन जब भी यहाँ पर प्लस आए तो क्या करना है आपको? एक्स प्लस आयोटा बाई कर देना है और एक्स माइनस आयोटा बाई कर देना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये रहा हमारा पोलर फॉर्म। और अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड बाई एन फाइंड करना है हमको। किसके लिए? इफ बाई बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए वहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर वाई का कार्य हमारा ए कार्य है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। किसमें? पोलर फॉर्म में। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, हमें दिया गया है गिवन वाई बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ठीक है, तोड़ते हैं एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई, इधर बताया था अभी। तो यहाँ पर वाई की जगह पर हमारे पास ए है, तो हमें ए कर देना है। ठीक, इतना सा अंतर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इस चीज को तोड़ देना है। किसमें? देखिए, 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई इसमें और एक्स माइनस आई ए, सॉरी ए आएगा वाई की जगह ए। ठीक है, अब देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा, काम आएंगे। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? पार्शियली फ्रैक्शन में लेना है इसको। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? ये आपने 12th क्लास में पढ़ा है, लेकिन 12th क्लास में आप इसे 1 से 1.5 पेज में किया करते थे। इधर मैं आपको 2 लाइन में बताऊंगा ट्रिक के साथ कैसे करना है आपको। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए
y बराबर आपको लेना पड़ेगा a के बटे में x प्लस आई ए के बटे में प्लस और b के बटे में x माइनस आई ए। यहाँ पर अगर हम a और b की वैल्यू निकाल लें तो हमारा जो फंक्शन होगा वो सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे? a की वैल्यू आप कैसे निकालें? देखिए, अगर आपको a का वैल्यू निकालना है तो इसको आप पकड़िए, इसके नीचे क्या है? x प्लस आई ए, तो x प्लस आई ए, ये रफ का काम होना चाहिए आपका। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इधर से इधर इसको 0 के बराबर रख दीजिए, तो आपको x का वैल्यू बराबर होगा x आई ए के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो x की जगह पे हमें आई ए रखना है। किस में? देखिए, a का वैल्यू लिया है आपने x प्लस आई ए से, इससे, तो आपको इसको भूल जाना है। x का वैल्यू आई ए जो है वो किस में रखना है? इसमें रखना है। ठीक है, तो आई ए जब आप रखेंगे, सॉरी एक सेकंड, जो देखिए सॉरी, x प्लस आई ए आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, और x माइनस आई ए, x का वैल्यू x बराबर आई ए हमने यहाँ से लिया। ठीक है, x बराबर आई ए का मान यहाँ से माइनस का आएगा। ठीक, इतना आपको याद रखना है, माइनस का आएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, इससे आपने वैल्यू निकाला है, ये किससे लिया गया है? इससे, तो आपको इसको छुपाना है और जो माइनस का आई ए है इसमें रखना है। तो माइनस का आई ए, यहाँ पर माइनस का आई ए और माइनस का आई ए, माइनस का 2 हो जाएगा 1 में, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा वैल्यू हो जाएगा ए का। ठीक, इस तरीके से कितना? 1 माइनस का 2 ये रहा हमारा ए का वैल्यू। अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे आप? देखिए, b का वैल्यू निकालने के लिए आपको b वाला वेव पकड़ना है, इधर वाला, इसको। तो x माइनस आई ए को लिखिए, और x माइनस आई ए को आपको बराबर करना है 0 के, तो x बराबर आई ए आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला चीज़ कहाँ से लिया गया है? ये वाला चीज़ लिया गया है यहाँ से, तो इसको आपको छुपाना है और x का मान जो है आई ए वो आपको यहाँ पे रखना है। तो 1 आई ए प्लस आई ए 1/2 आई ए प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमें b का मान 1/2 आई ए प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये दो मान हमको प्राप्त हो गए हैं, ये रख देंगे हम। किस में रखेंगे? y बराबर a की जगह पे रखना है आपको 1/2 आई ए, माइनस का 1/2 आई ए। ठीक है, अब ये इनटू में इसको 1/x प्लस आई ए लिख लें अलग करके, 1/x प्लस आई ए। इस तरीके से आपको मान निकालने हैं। प्लस अब देखिए b का वैल्यू कितना आया? b का वैल्यू 1/2 आई ए। ठीक है, और 1/x माइनस आई ए, इस तरीके से करना है। आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप नोट कर लेना रोक के वीडियो को। ठीक है, ये देखिए, अगर हम 1/2 आई ए कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचा? देखिए, ये तो माइनस का है, माइनस का 1, इसको माइनस को इधर दे दीजिए और 1/2 आई ए इधर आ गया, तो माइनस का है, तो इसको यहाँ ना लिख के हम पीछे की ओर लिख देते हैं x प्लस आई ए। ठीक है, और ये वाली चीज जो प्लस की है हमारी, इसको हम आगे लिख देते हैं 1/x माइनस आई ए, इसको कर देते हैं बात। आगे देखते हैं, y बराबर 1/2 आई ए। ठीक है, अगर हम इसको देखिए, अगर हम इसको ऊपर ले जाके x माइनस आई ए की घात माइनस का 1 लिख दें तो किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इधर देखिए, अगर हम x प्लस आई ए को ऊपर ले जाके ऊपर ले जाके माइनस का 1 कर दो, किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर हम इसका y1 निकालें, कैसे? देखिए, y1 निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 आई ए, इसको निकालिए। देखिए, इसको कैसे निकालेंगे? इसका घात जो है वो आगे आएगा, तो माइनस का 1 आगे आ जाएगा, और इसमें से x माइनस आई ए में से 1 हम घटा देंगे। जब 1 को हम घटाएंगे तो माइनस का 1 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? माइनस, अब इस माइनस 1 को इधर आगे लाइए घात के रूप में, तो माइनस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं घात के फॉर्मेट में, तो माइनस को 1 को आगे लाए हम, और x प्लस आई ए जो है हमारा, उसकी जितनी घात है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो माइनस के 1 में से 1 माइनस करोगे आप तो माइनस का 2 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर तो माइनस है, अगर हम यहाँ पर 1 बढ़ा लें इंटू में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर 1 बढ़ा लें, ऐसा क्यों किया वो भी बताऊँगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम y2 निकालेंगे, तो y2 कैसे निकालेंगे? 1/2 आई ए। अब देखिए, कांस्टेंट ऐसे लिख लिया। अब देखिए, माइनस का 1 जो है वो ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इसकी जो घात है माइनस की, तो उसे अगर हम आगे ले लें, देखिए ध्यान से, अगर माइनस के 2 को आगे ले लें और माइनस के 2 को एक साथ में, माइनस के 2 को -2 ना लिख के 2 लिख लें, देखिए 2 क्या होता है हमारा, माइनस का 2 हमारा 2 × -1 लिख सकते हैं,
तो माइनस के 2 के साथ में -1 होता है, तो प्लस वाले को यहाँ पर लिख लिया। अब बचा हमारा माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहाँ पे ना लिख के इसके ऊपर एक घात लगा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और x माइनस आई ए की घात, इसमें से एक घटाना है, एक घटाएंगे तो 3 आएगा माइनस। इतनी समझ में आई। अब देखिए माइनस का 1 है हमारे पास, ऐसे ही इसमें करेंगे हम। जी माइनस का 2 है हमारे पास, तो माइनस के 2 को माइनस का 2 ना लिख के प्लस का 2 लिख देते हैं, और इसके साथ माइनस का 1 होगा, क्योंकि देखिए माइनस का 1, और माइनस का 1 को घात के फॉर्मेट में लिख देते हैं, और इसके साथ में 1 चल रहा है 1 भी लगा देते हैं। आगे देखते हैं, और ये x प्लस आई ए की घात जो माइनस का 2 है, इसको माइनस का 3 कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि घात एक बढ़ जाती है। इतनी समझ में आई। आगे देखते हैं, एक सेकंड, देखिए अब ये y2 निकाल लिया हमने। अब हम अगर y3 निकालना चाहें, y3, तो 1/2 आई, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। मार्कर चेंज करता हूँ, एक सेकंड। आगे देखते हैं, देखिए इसको कांस्टेंट को ऐसे लिख लिया, और इसको अगर हम निकालें तो -1 और साथ में 1 और साथ में 2, और इसकी घात को, और -3 को हम आगे लाना चाहें तो 3 को यहाँ लिख लेते हैं, और इसके साथ में जो -1 होगा उसको यहाँ पर देखिए 2 घात है, 2 घात की जगह यहाँ पर 3 घात लगा देते हैं, ठीक है यहाँ। और x माइनस आई ए में से, x माइनस आई ए में से एक घात कम कर देते हैं, तो 4 हो जाएगा। एक घात कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस का, देखिए माइनस का 1 ऐसे इधर करेंगे, माइनस के 1 की घात 3 लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस का 3 आगे आ जाएगा, तो 3 गुणा माइनस का 1 कर सकते हैं, और माइनस का 1 इसके साथ दे देंगे, और 3 को यहाँ पर लिख देंगे, और 1 2 3 इस तरीके से। और x प्लस आई ए की घात 4 कर सकते हैं, x प्लस आई ए की घात 4 कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। सॉरी, माइनस के 4, माइनस के 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 है, इसमें माइनस का 1 आप घटाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम y4 निकालना चाहें तो 1/2 आई ए, ठीक है। इधर देखिए -1 की घात आप निकाल लेना शांति से, आ जाएगा 1 2 3 और 4, ठीक है। और x माइनस आई ए की घात माइनस के 5, और माइनस का 1 की घात 4, और 1 2 3 और साथ में 4, और x प्लस आई ए की घात माइनस की 5। इस तरीके से ये खुलेगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आप विभिन्न प्रकार के टर्म्स निकाल सकते हैं ईटी से। अब हम डायरेक्ट बाई एन पे बात करते हैं, बाई एन कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले बाई एन की तरफ देखते हैं। बाई एन 1/2 आई ए, तो डिक्टो सब में चल रहा है, देखिए तो 1/2 आई ए ले लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए अंदर ब्रैकेट में -1 की घात, अब देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तो 1 की घात 1 मिली थी हमको, 2 बार किया था तो 2 घात मिली थी, 3 बार किया तो 3 घात मिली, 4 बार किया तो 4 घात मिली, तो यहाँ पर n टाइम्स कर रहे हैं तो n घात मिली। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 4 बार किया, देखिए 4 बार किया तो 4 फैक्टोरियल मिला, 3 बार किया तो 3 फैक्टोरियल मिला, और 2 बार किया तो 2 फैक्टोरियल मिला, 1 बार किया तो 1 फैक्टोरियल मिला। तो यहाँ पर हम n टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें n फैक्टोरियल मिलेगा इस तरीके से। और x माइनस आई ए, और इसमें से देखिए यहाँ पर जितना नंबर था उससे एक घात कम मिली, यहाँ पर जितना नंबर था उससे एक घात कम मिली, यहाँ पर जितना नंबर था एक घात कम मिली, ऐसे ऊपर एक घात कम मिली। तो यहाँ पर हम n में से n में एक जोड़ देंगे जो कि हमारा माइनस का होगा। देखिए हमेशा यहाँ से एक ज़्यादा आ रहा है माइनस में, तो माइनस में एक ज़्यादा कर दिया, ठीक है। माइनस, ऐसे ही इधर -1 की घात n कर देंगे और n फैक्टोरियल कर देंगे, और x प्लस आई ए की घात माइनस का n प्लस 1 कर देंगे। इस तरीके से इसको कर देंगे 1। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए बाई n बराबर 1/2 आई ए, ठीक है। थोड़ा दिमाग से करिएगा। अब देखिए माइनस का 1 की घात n और n फैक्टोरियल दोनों के पास है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास x प्लस आई ए की घात माइनस का n प्लस 1, ठीक है। और माइनस का बचा हमारे पास x, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, माइनस x प्लस आई ए की घात माइनस का n प्लस 1। इस तरीके से करना है। इसको ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको इरेज करता हूँ मैं।
देखिए आगे चलते हैं। अब हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पोलर फॉर्म बताई थी इन पोलर फॉर्म। इसको ध्यान से देखिएगा आप। इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होती है हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि x बराबर आर कॉज थीटा और y बराबर, और y यहाँ पर क्या है, y हमारा a है तो a लिखेंगे यहाँ पर, तो a बराबर आर साइन थीटा, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया था। ये 3 बातें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो थीटा होगा हमारा वो बराबर होगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स के, तो बाई हमारे पास a है तो a अपॉन एक्स यहाँ पर हम कह सकते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अगर हम x प्लस आई ए निकालें, मैंने आपको बताया था, तो x यहाँ पर क्या होगा हमारा, x हमारा r cos थीटा होगा, r cos थीटा होगा, प्लस i के साथ में a हमारा क्या होगा, a हमारा r sin थीटा होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए कल की क्लास यूज आएगी यहाँ पर, इधर देखिए r कॉमन आ रहा है हमारे पास, और अंदर हमें मिल रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये मिल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो हमारा होता है ये ई आई थीटा के बराबर होता है। इतनी बात किसको क्लियर हुई, देखिए क्लियर हुई होगी। इसी प्रकार सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि x माइनस आई ए बराबर होगा आर ई माइनस का आई थीटा। ये बात समझ में आई आपको, यहाँ पर x प्लस आई लिख लीजिए, ठीक। इतनी क्लियर हुई। मार्कर चेंज करता हूँ एक सेकेंड। अब देखिए हम अपने बायन पे जाते हैं, जो हमने बायन माना था, कहाँ पे मिटा दूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब वहीं पे पहुंचते हैं जहां पर हमने अपना बायन निकाला था, इसका यूज था तो मैंने आपको बीच में बता दी। ये बाकायदा आपको कॉपी भी करना है, ठीक। चलिए हमारा बायन क्या था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। वायन था हमारे पास, वायन था 1/2i a और माइनस का 1 का घात n और n फैक्टोरियल, और अगले कोष्टक में था हमारे पास x माइनस आई ए की घात, x माइनस आई ए की घात माइनस का n प्लस 1, ये था। और माइनस था x प्लस आई ए, ये हम निकाल चुके थे, और माइनस का n प्लस 1, ये हम निकाल चुके थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको करना है कि जो हमारा n फैक्टोरियल के बाद जो हमारा आ रहा है, देखिए एक सेकंड के लिए, हाँ चलते हैं आगे। देखिए बायन जो है हमारा बराबर होगा 1/2i a और माइनस 1 की घात n और n फैक्टोरियल। अब देखिए इनके मान हमने निकाले थे, क्या निकाले थे, ये x माइनस आई ए जो है ये निकाला था हमने e का पावर माइनस का आई थीटा, ठीक है। और इसका भी पावर हो रहा है माइनस का n प्लस 1, ये निकाला था। और माइनस में e का पावर आई थीटा और माइनस का n प्लस, ये निकाल चुके थे। इतना इसको समझ नहीं है, एक सेकेंड ये नोट करिए आप, आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए अब देखते हैं बायन बराबर जो हमारा आएगा, क्या आएगा, देखिए वायन बराबर 1/2i a माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पर आर ई भी तो था, आर ई। अब देखिए माइनस 1 की घात n और n फैक्टोरियल, और इस r को अगर हम कॉमन ले लें और इसकी घात माइनस का n प्लस 1 के साथ ये कॉमन आएगी, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास e माइनस का आई थीटा और माइनस का e आई थीटा, और इसकी भी घात बची माइनस का n प्लस 1 और इसकी भी घात बची माइनस का n प्लस 1। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, वाई एन बराबर
देखिए अगर हम 1/a को ऐसे ही रोक लें और -1 की घात n और n फैक्टोरियल और इसको 1 में घात जो है हमारी प्लस में बना दें n+1, नीचे लेके आगे माइनस की घात प्लस में कर दी हमने, और इसको e की पावर माइनस का आई थीटा की घात माइनस का n+1, ठीक है, और इधर माइनस का आई थीटा और घात माइनस का n+1, और बटे में इसकी हम ये ले लें क्या 2i, इतना किसको समझ में नहीं आया, आगे देखते हैं n+1 और i n+, ठीक है। एक लाइन और देख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। yn बराबर 1/a माइनस 1 की घात n और n फैक्टोरियल 1/r n+1, ध्यान से करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखिए ई की घात अगर इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगी हमारा, और i n+1 थीटा प्राप्त होगा, ठीक, माइनस ई की घात में ये तो माइनस ही रहेगा, आई साथ में आएगा और n+1 थीटा प्राप्त होगा, ठीक। क्या किया है, बस पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, अपॉन में हमारे पास 2i चल रहा है। आगे देखते हैं 1/a माइनस 1 की n और n फैक्टोरियल 1/r प्लस n e i प्लस थीटा, ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। देखिए हम जानते हैं सिंस a बराबर हमारा होता है r साइन थीटा, तो अगर हम इसको 1 में लें तो 1/a बराबर 1/r साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर हम साइन थीटा को इधर ले लें तो साइन थीटा बटे a हमको प्राप्त हो जाएगा, और बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए साइन थीटा इधर चला गया, 1/r प्राप्त होगा। अगर हम सबकी घात साइन थीटा की घात n+1 थीटा लगा दें अपॉन a की घात n+1 लगा दें, और इधर 1/r की घात n+1 लगा दें, तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए 1/r प्लस n r n+1 की यहाँ पर जगह पर ये इसको रख देंगे, इसकी जगह पर इसको रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखिए इसको इरेज करता हूँ, नोट करें। देखिए आगे चलते हैं। देखिए कहाँ पर रखना था ये सब, ये मैं लिख लेता हूँ। yn बराबर 1/a और क्या था -1 की घात n और n फैक्टोरियल और 1/r n+1, और अगले में था हमारे पास e का पावर i n+1 थीटा और माइनस e का पावर -i n+1 थीटा, और अपॉन में हमारे पास था 2i, यही तो था, ठीक है, यही था। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे रखना है जो हमने निकाला था अभी, क्या निकाला था 1/r n+1 थीटा, जो हमारा था साइन n+1 थीटा अपॉन a n+1, ठीक है। इस तरीके से yn बराबर 1/a माइनस 1 की घात n और n फैक्टोरियल, इसकी जगह पर रखना है हमको साइन की घात n+1 थीटा अपॉन a की घात n+1, हाँ a की घात n+1, ठीक। आगे देखते हैं। अब इस चीज़ को आपको कल मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल मैंने आपको, देखिए बताता हूँ आपको। जो हमारा cos x है वो बराबर है, और जो हमारा sin x है वो बराबर है, ये कल मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने, e का पावर ix प्लस e का पावर माइनस का ix अपॉन 2, और ये साइन एक्स क्या था, e का पावर ix माइनस का e का पावर माइनस का ix अपॉन 2i, इसमें i था, ठीक है। ये मैंने कल आपको बताया था, इसका यूज होगा। देखिए यहाँ पर हम देखना चाहें तो देखिए 1/a हमारा ऐसे ही है, n फैक्टोरियल हमारा ऐसे ही रहेगा, इसका मान हमने रख दिया है। और इस चीज़ को हम बोल सकते हैं साइन, इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, साइन, इसको हटाइए, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं साइन, एक सेकेंड, हाँ, इस पूरी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, साइन। देखिए e का पावर
ई का पावर आई एक्स, एक्स इस पूरी को मान लीजिए, ठीक है, और ई माइनस माइनस ई का पावर माइनस का आई एक्स, ई का पावर माइनस का आई एक्स और अपॉन 2i, ये तो सेम है। तो इसमें आई एक्स, तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, n प्लस वन थीटा, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं n प्लस वन थीटा। आगे देखते हैं, अगली लाइन में आपको क्या करना है, वाई एन बराबर वन अपॉन ए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर n प्लस वन है, तो इसको हम n प्लस टू करके लिख सकते हैं, और माइनस वन की घात n प्लस वन n फैक्टोरियल और साइन n प्लस वन थीटा, ठीक है, ये तो इसके नीचे चला गया, मतलब घात में चला गया, इसकी घात तो सेम थी ना, और साइन n प्लस वन थीटा, ठीक, ये रहा हमारा आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के भी क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप कर सकें तो अच्छा, नहीं कर पाएंगे तो मैं कल की कक्षा में ये लिख के ले आऊँगा और आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी करने हैं। देखिए y बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका हिंट दे देता हूँ मैं, यहाँ पर वन था, जहाँ जहाँ पर वन होगा वहाँ पर आपको x करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, y बराबर ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए तीसरा मैं ही कर रहा हूँ, तीसरा आपका नहीं होगा, इतनी लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये दो कर लीजिएगा क्वेश्चन, और एक मैं करा चुका हूँ आपको, और नहीं होगा तो कल की क्लास में इसको लिख के ले आऊँगा और आपको बाकायदा समझा दूँगा। इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करें तभी आपको आएगा, ये मानता हूँ मैं कठिन, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, धन्यवाद, बाय।